अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी अक्सा। और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बल्कि ये टॉपिक नहीं है, ये मेरी एक तरह की अपील है, वो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे भी, कि आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए हमारे करिकुलम की तरफ, जो कि बहुत बेहतर है। और अब तो बिल्कुल इक्वल करिकुलम स्टार्ट हो गया है पूरी कंट्री में। लेकिन बात ये है कि आपने जो करिकुलम है, जो आपकी किताबें हैं, वो सारी की सारी हमारे जो बोर्ड की किताबें हैं वो सारी की सारी, और इवन के बोर्ड की क्लासेस के अलावा जो छोटी क्लासेस हैं उनमें भी जो किताबें हैं वो बहुत ही मुश्किल वर्डिंग में हैं, और एक तो इंग्लिश में सारी की सारी बुक्स। और बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ तो लेते हैं, टीचर पढ़ा तो लेती हैं, लेकिन जब तक उनको वो चीज़ हम उर्दू में नहीं बता देते उनको समझ नहीं आती। और वर्डिंग थोड़ी सी आसान कर दी जाए इंग्लिश की, और विद क्योंकि अगर देखा जाए तो 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक अगर मैंने देखी है, और उसमें वर्डिंग इतनी मुश्किल है और बच्चे वैसे भी इंटरेस्ट स्टडी में नहीं लेते, लेकिन अगर साथ में उर्दू मीनिंग्स होंगे तो ये उनके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है वो इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दें। अब यहाँ पे आ जाता है कि क्लास में टीचर भी तो होते हैं, उर्दू मीनिंग्स बताने के लिए बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर बुक पे और सारे बच्चे जो है टीचर जो बता रहे होते हैं सारे बच्चे उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि आज जो है वो सोशल मीडिया का दौर तो है, लेकिन बच्चे जो है वो देखा देखी थोड़ा सा ढिठाई का मुजाहरा करते हैं और कुछ नोट भी नहीं करते। तो क्यों ना बुक्स पे ही इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स लिख दिया जाए उर्दू में, ताकि जब भी वो पढ़ते अपनी बुक पढ़ने के लिए खोलें तो वही उर्दू मीनिंग भी साथ में उनकी आंखों से गुजरे, और उनको जो वर्ड है वो माइंड में बैठ जाए। ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, और थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए हमें। और इतनी मुश्किल वर्डिंग में है उनकी बुक्स कि उनके लिए जो है वो याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने तो पढ़ के पेपर देना था, टीचर ने तो पढ़ा के साइड पे हो जाना है। और जो टीचर अगर बच्चों से थोड़ा सा पूछ ले कि बेटा हम इतना सा लेसन कर लेते हैं आपको, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है हमें थोड़ा सा और काम कर दिया जाए। लेकिन मसला वहाँ पे आता है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है उनको ये होता है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाना है, टीचर को भी यही होता है कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो क्वालिटी एजुकेशन फिर नहीं होती, फिर वो सिर्फ क्रैमिंग एजुकेशन होती है, और उसमें बच्चे सीखते नहीं हैं, कुछ लर्न नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में रहते हैं और पढ़ भी नहीं पाते सही से। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली या तो बच्चे का रिजल्ट ख़राब होता है, या फिर उसका जो है बिहेवियर, बच्चा जो है वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके लिए फिर एजुकेशन जो है वो जस्ट एक क्रैमिंग रह जाती है। और फिर जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है स्टडी के अंदर, और फिर जाहिर सी बात है कि एजुकेशन फिर उसको एजुकेशन नहीं लगती, मुश्किल लगने लग जाती है। सो मेरी अपील गवर्नमेंट से ये है कि 9th 10th में जाके बच्चे में थोड़ी सी समझ बूझ आने लग जाती है, फिर जो है वो थोड़े से वर्डिंग अगर डिफ़िकल्ट भी हो तो वो समझ आते हैं, समझने के काबिल होते हैं। लेकिन उससे बिलो जो क्लासेस हैं उनके लिए आप वर्डिंग इतनी मुश्किल ना रखें काइंडली, और थोड़ा सा वर्डिंग को इजी कर दें, या अगर मुश्किल वर्ड्स हैं भी तो साथ में उनके उर्दू मीनिंग्स भी आप लिख दें। कितनी अजीब बात है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होता है उसमें अगर इंग्लिश की जो मेन बुक है उसमें भी उर्दू मीनिंग साथ लिखे होते हैं। हेल्पिंग बुक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे उर्दू मीनिंग्स लिखे होते हैं, लेकिन जो 9 से बिलो क्लासेस है जैसे 7th क्लास तक, तो वहाँ पे जो है वो उर्दू मीनिंग नहीं लिखे गए होते, और हालांकि उनकी बुक्स के खुलासे भी नहीं इतने होते। तो हमें इस बात को थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि हमें उनके लिए आसानी करनी है। और एजुकेशन मिनिस्टर से अपील मेरी ये है कि काइंडली इनके सिलेबस पर थोड़ा सा गौर किया जाए, और इनकी जो है वो बुक्स में इतनी वर्डिंग जो है वो इंग्लिश की है, और वर्डिंग भी इंग्लिश की है और है भी मुश्किल है, साथ में उर्दू मीनिंग्स के लिए कुछ करना चाहिए। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमें ज़रूर इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों की जो मुश्किल है वो तो आसान हो। इतनी मुश्किल वर्डिंग बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और छोटी क्लासेस में तो वैसे ही टीचर्स ही करा रही होती हैं, स्पून फीडिंग हो रही होती है, उनकी खैर है। लेकिन बिटवीन की जो क्लासेस है ना, या आपकी 6 7 वाली जो क्लासेस है, 5 6 7 वाली, इनमें वर्डिंग मुश्किल होने की वजह से बच्चे फिर इतना अच्छा पढ़ते नहीं हैं। और साथ में अगर उनको उर्दू मीनिंग्स नहीं मिल रहे तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनके लिए और मुश्किल हो जाती है। तो टीचर्स हैं बताने के लिए, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर साथ में उनको बता दिया जाए, क्योंकि बच्चे कभी कभी एबसेंट भी होते हैं, अगले दिन फिर टीचर के पास अगला काम करवाने के लिए भी होता है, उसने अगली क्लास का काम भी देखना होता है,
वो पीछे पीछे जो बच्चे एब्सेंट होके आए हैं उनको वो काम करवाए या फिर वो आगे चले। तो साथ ही अगर बुक में मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे होंगे तो उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। ये मेरी अपील थी। आई होप कि इस पे जो है वो ज़रूर गौर किया जाएगा और इसके बारे में काम किया जाएगा। और उसके अलावा मैं एक बात ये कहूँगी कि कंप्यूटर हर क्लास में ही इंट्रोड्यूस है, 1 क्लास से ऑनवर्ड। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि कंप्यूटर को साथ में सिखाया जा रहा है, स्किल सिखाई जा रही है साथ में। और ज़्यादा जो है वो अच्छा हो सकता है कि अगर जैसे साइंस सब्जेक्ट्स हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, तो उनको प्रैक्टिकली अगर साथ में हम बताना शुरू कर दें, क्योंकि हर जो केमिस्ट्री का है या बायो का है या फिज़िक्स का है तो प्रैक्टिकली भी वो टॉपिक्स जो परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉपीज़ होती हैं, हमने वही प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ओके। लेकिन इस पे भी मज़ीद जो है वो काम हो सकता है। सो थैंक यू सो मच।